आगे आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। जैसा आप सबको पता है, कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट थी। सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो चुकी है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लिंक वर्किंग नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो पा रही वो सीट मैट्रिक्स। बट यहाँ पर चॉइस फिलिंग की डेट भी और शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है। चॉइस फिलिंग 7 तारीख यानी कल से स्टार्ट हुई थी और 13 तारीख तक रहेगी। चॉइस फिलिंग करते वक्त आपके लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो आपके लैपटॉप में वेबकैम का होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम पर स्टूडेंट का रिकॉग्निशन ऑफ फेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी काउंसलर के साथ भी चॉइस फिलिंग करा रहे हैं तो उस टाइम भी आपका काउंसलर के पास अवेलेबल होना जरूरी होगा। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, और ये समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये है cetonline.karnataka.gov.in। इस पर क्लिक करिए। लेटेस्ट इस वेबसाइट पे जाइए। लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में एक लिंक आ रहा होगा जिसमें आपका आ रहा होगा UG/NEET/UGCET 2026 ऑप्शन एंट्री लिंक सेकंड ऑन। इस तरीके से 7 तारीख का नोटिस, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन एंट्री लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन एंट्री लॉगिन में आपसे 3 चीजें मांगेंगे। एप्लीकेशन नंबर जो आपको अपनी कर्नाटका सीटी के फॉर्म पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पर मिल जाएगा। फिर एंटर सीटी नंबर, ये कहाँ मिलेगा? ये आपकी वेरिफिकेशन स्लिप पे मिलेगा। वेरिफिकेशन स्लिप क्या है? ये 5 तारीख को नोटिस आया था अपनी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने का। होप सो आपने डाउनलोड कर लिया, नहीं की है तो वहीं आप अपडेट जो आपके अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वहां से जाके वेरिफिकेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपका ऑप्शन एंट्री सीटी नंबर है, उसको आप वहां से कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद अपने SMS, व्हाट्सएप या मेल पर एक ओटीपी मंगाइएगा, एक कैप्चा डालिएगा, ओटीपी डालेगा, और कैप्चा और ओटीपी डालने के बाद आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी। उस विंडो को आप समझ लेते हैं। ये विंडो में आपसे फिर से पूछ रहा है स्कैन QR कोड और एंटर सीटी नंबर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी वेरिफिकेशन स्लिप पर एक QR आ रहा है, वो हमें इस कैमरे के सामने रखना होगा। वो कैमरा उस QR को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद आपके SMS पर, व्हाट्सएप पर, मेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कराना है। ओटीपी वेरीफाई ओटीपी होने के बाद आपका यहाँ तक ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका सबसे पहले आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फेस वेरीफाई। अब आपके सामने नई विंडो आ जाएगी जिसमें आपको फेस वेरीफाई करके लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपका फेस वेरीफाई करके लॉगिन आप करेंगे, आपसे ऑप्शन आएगा कैप्चर योर फोटो। आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर होने के बाद आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी वेरिफिकेशन ऑफ फेस हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ फेस के बाद आपसे अब फी पेमेंट मांगेगा 750 रुपीज का। इसको हम ऑप्शन एंट्री फीस कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर चूंकि आपको पता है कि कर्नाटका के अंदर किसी टाइप का सिक्योरिटी मनी नहीं है, तो ये ऑप्शन फीस पे करना बहुत मैंडेटरी है। ये फीस पे करने के बाद आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हमारा हम फी पेमेंट कर देंगे, अब नाउ वी आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी चॉइस फिलिंग। फी पे करने के बाद बैक टू होम पेज, आप अपने होम पेज पे वापस जाएंगे, और होम पेज पे जाने के बाद आपका कैंडिडेट ऑप्शन एंट्री एक्टिव का लिंक आ जाएगा। ये लिंक पहले एक्टिव नहीं था, लॉक था। अब ये ऑप्शन एंट्री कैंडिडेट का लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ यू कैन स्टार्ट योर चॉइस फिलिंग। सो हम बात करें तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस की। चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आप किस कोर्स की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। देखिए, आप MBBS की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, आपको BDS नहीं करना, तो आपका MBBS कोर्स सिलेक्ट करना होगा। और कर्नाटका के अंदर एक कॉलेज की मल्टीपल फीस होती है, अपने स्टेट की फीस अलग होती है, देन ओपन कोटा फीस होती है, देन मैनेजमेंट। तो आपको फीस भी सिलेक्ट करना होगा। बाई चांस आपने एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको उसकी मैनेजमेंट कोटा की फीस पर ना जाकर ओपन स्टेट कोटा की फीस पे जाना है, और आपने मैनेजमेंट की फीस डाल दी, तो हो सकता है आपको अलॉटमेंट में चूंकि उसका कट ऑफ नीचे होगा तो मिल जाए। तो यहाँ पर फीस एंड कोर्स, ये दो ध्यान रखना बहुत जरूरी है चॉइस फिलिंग करने का। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके सामने एक डेमो विंडो भी आ रही है, वहां से जाकर आप डेमो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो देखकर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के बाद 13 तारीख तक, जब तक वो लॉक नहीं होते, आप उसे मल्टीपल टाइम चेंज भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने चॉइस फिलिंग की और आप चाहते हैं कि मैं एक बार उसे दोबारा चेक कर लूँ, कुछ एडिट करना है, कुछ ऊपर करना है, कुछ नीचे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली 2 चीजें, कोर्स सिलेक्शन एंड फीस सिलेक्शन, जो यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस है कर्नाटका में चॉइस फिलिंग करने का। रजिस्ट्रेशन ध्यान रखिए, आपको जैसा मैंने बताया हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग 13 तारीख तक है, तो 13 तारीख तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिए। डेडलाइन के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। एंड
चॉइस फिलिंग का जब आपका डेडलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट राउंड की है, फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड ओपन होगा, तो आपको अगर आपका जो भी रिक्वायर्ड कॉलेज है अगर वो मिल जाता है, तो आपका जो पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट और प्रोविजनल रिजल्ट है जो वो 19 तारीख को सुबह 10 बजे तक रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस रहेगी। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर गिवन है, उस नंबर पे हमें कनेक्ट कीजिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू। थैंक यू सो मच।